अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा फ़ज़्ल और करम है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अमन, सुकून और सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब अता फ़रमाए और हर मुहलिक मर्ज़ से, हर वबा से और हर मुसीबत से और आसमान से आने वाली क़हरों से और ज़मीन से उठने वाली हर बलाओं से अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, मैं अपने वालिदैन के ताल्लुक़ से आप लोगों की खिदमत में इससे क़ब्ल कुछ बातें पेश की थी जो कुरान और हदीस की रोशनी में था। आज उसी का कुछ टुकड़ा आप लोगों की खिदमत में पेश खिदमत है। मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि जहाँ तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप के हुस्न सलूक को उजागर फरमाया है, वहीं पर पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी क़द्र व मंज़िलत को और उसकी खिदमत को जन्नत का एक हिस्सा करार दिया है। चुनांचा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीसों के अंदर और सारिहीन ने उस हदीस की तशरीह करते हुए जो बातें हम तक, आप तक और क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए ये बातें पहुँचाई हैं, वो बाइसे फ़ख्र है कि हम अपने माँ बाप को किस हुस्न सलूक के साथ हम अपने माँ बाप को एहतराम व इज़्ज़त और इबरत की निगाहों से देखने के बाद उनकी खिदमत करके हम हुसूल जन्नत तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जब माँ बाप की नाफरमानी होती है, जब माँ बाप पर नासेबा कलाम किया जाता है, जब माँ बाप को सताया और मारा जाता है, जब माँ बाप को तकलीफ़ें पहुँचाई जाती हैं, जब माँ बाप को ईज़ा रसाई दी जाती है, जब माँ बाप को घरों से निकाला जाता है, जब माँ बाप को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, जब माँ बाप को चौरास्ते और दुकानों के सामने में भीख मांगना पड़ता है, जब माँ बाप को हर तरीके से मसाइब का सामना करना पड़ता है, जब माँ बाप को अपने उन अय्याम की याद उनके दिलों और दिमाग के अंदर ताज़ा हो जाती है कि हमने बचपन में अय्याम तफूलियत में अपने बच्चे को
किस तरीके से परवरिश किया, कैसे परवान चढ़ाया, कैसे शबाबियत तक हमने लाया, किस तरीके से उसको हमने ऊंचा और अच्छी और बेहतर परवरिश करके उस लायक समझा। लेकिन जब यही माँ बाप बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाते हैं, जिनके ताल्लुक़ से हदीस इस बात पर इस्तदलाल करती है और बताती है कि यही तुम्हारी जन्नत है और यही तुम्हारी जहन्नम भी है। यानी अगर जिस शख्स ने माँ बाप के साथ उसने ज़न से पेश आया, जिस शख्स ने माँ बाप के साथ में अच्छे बर्ताव के साथ में पेश आया, जो शीरी कलाम के साथ में पेश आया, हुस्न अखलाक के साथ में पेश आया, अच्छे किरदार के साथ में पेश आया, खाकसारी के साथ में पेश आया, तो फरमाया जाता है कि उसका शुमार आला अफजल और बेहतर तरीके से होगा। और जो शख्स माँ बाप के साथ में नाज़िबा कलाम किया तो उसका सलूक जो है बहुत ही बुरी तरीके से होगा। लेकिन मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि आज हमारे माँ बाप की भी चंद कोताहियाँ हैं, चंद गलतियाँ हैं, और उन गलतियों को हमारे वालिदैन जो है अपने दामन के अंदर उस छींटे से अपने आप को पाक रखना चाहती हैं। और यही वजह है कि उनके सारे अच्छे काम कुछ ही देर के लिए खाकस्तर और बर्बाद हो जाता है। वो चीज़ें ये है कि हम अपनी औलाद की तरबियत, हम अपने औलाद को किस तरीके से उसके अखलाक को, उसके किरदार को, उसकी शख्सियत को और उसके तालीम और तरबियत और ताल्लुम को हमें समझने की ज़रूरत है। हम अपने बच्चों के ताल्लुक़ से जो इब्तिदाई मराहिल होते हैं, जो इब्तिदाई तालीम होती है, जहाँ पर से बच्चा को सीखने का मौका मिलता है, जहाँ पर से बच्चों को समझने का मौका मिलता है, जहाँ पर से बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जहाँ पर से बच्चों को परवान चढ़ने का मौका मिलता है, जहाँ पर से बच्चों के ज़हन को एक तरोताज़ा और शादाब और आगे की मंजिलत को बढ़ने का मौका मिलता है, वहीं पर से हमारे वालिदैन के अंदर थोड़ी बहुत कोताही की बुनियाद पर, गलती की बुनियाद पर वो बच्चे रास्ते से हटकर दूसरे रास्ते इख्तियार कर लेते हैं और माँ बाप को ज़र्रा बराबर भी थोड़ी बहुत भी फ़िक्र नहीं होती, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो। आज हम आला तालीम के ताल्लुक़ से तो सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन हम अपने घर के माशरती ज़िंदगी के ताल्लुक़ से नहीं समझते हैं कि हमारी माशरती ज़िंदगी और माहौलियाती ज़िंदगी और निजी ज़िंदगी हमारे लिए घर में कैसा होना चाहिए। आप सबसे पहले तारीख़ के अंदर जाइए, एक माँ का किरदार क्या होता है, एक माँ की शख्सियत क्या होती है, एक माँ किस तरीके से अपने घरों को अच्छे अखलाक और अच्छी किरदार के रह कर चलती हैं। माँ का ज़हन अगर आला होगा, ऊंचा होगा और अफजल और बेहतर होगा तो घर के पूरे माहौल जो है वो जन्नत की तरह जो है निखर करके सामने आ जाएंगे। लेकिन उनकी मिसालें हमारे और आपके सामने में है कि जिस वक्त अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही आई और उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने घर यानी बीबी खदीजतुल कुबरा के पास में आते हैं तो आप फरमाते हैं कि ज़म्मिलूनी 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 कि मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे खदशा है, मुझे डर है, मुझे इस बात का अंदेशा है कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक कहीं मेरी मौत न वाक़ हो जाए। तो बीबी खदीजतुल कुबरा जो फैज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत नबी और अखलाक नबी के फ़यूज़ से और उसके बाबरकात से आप मुतासिर थी,
उन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नबी, आप यतीमों पर रहम करने वाले, आप गरीबों पर रहम करने वाले, आप मिस्किनों पर रहम करने वाले, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप हक़ पर हैं, आप सच्चे हैं, आप सदाकत पर हैं, आप दोनों जहान के रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप के ऊपर लोग भरोसा करते हैं और आपके साथ में अल्लाह अच्छा और हुस्न का मामला अता फ़रमाएगा, अल्लाह बेहतरी का मामला अता फ़रमाएगा, अल्लाह अच्छाई का मामला अता फ़रमाएगा। मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, तो ये वाक़या दरअसल इस बात की तरफ जो है ना निशानदही करता है कि एक माँ का, एक बीवी का किरदार जो है वो एक आला होना चाहिए, अफजल होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, ताकि अगर शौहर कहीं पर से गमज़दा हो जाए, कहीं पर से मग़मूम हो जाए, कहीं पर से अगर मुतफ़क्किर हो जाए, तो एक बीवी अपने शौहर को अच्छे किरदार और अच्छे सांचे में उसको अच्छी बातों के साथ में समझा सके। लेकिन आज हमारे घरों का माहौल क्या है? मलफूज़ात हज़रत मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का मुताला कीजिए तो आपको पता चलेगा कि उन अकाबिर मिल्लत, उन औलियाए उम्मत का हाल ये था कि उनके घरों के अंदर हमारी माँ और बहनें जो थीं वो तस्बीहात पर जो है ना मुकाबला करती थी, वो कुरान के पढ़ने पर मुकाबला करती थी, वो नमाज़ों के पढ़ने पर मुकाबला करती थी, वो ज़िक्र पर मुकाबला करती थी, वो दिन भर में कितना कुरान ख़त्म हो रहा उस पर मुकाबला करती थी, और वो तहज्जुद का अहतमाम करती थी, वो पाकी का अहतमाम करती थी, और जब भी कोई काम शुरू करती थी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ज़रिए से शुरू करती थी। तो उन अकाबिर औलियाए उम्मत के हालात ज़िंदगी को देखे कि उनके घरों के अंदर क्या माहौल था, उनके बच्चों की कैसी तरबियत हुई, और आगे चल कर के वही बच्चा पूरी दुनिया के अंदर जो है ना अपने नामों को रोशन किया। लेकिन आज क्या बात है कि हम अपने बच्चों से महरूम हो रहे हैं, हम अपने बच्चों के सताए हुए अल्फाज का जिक्र जो है ना कर रहे हैं, हम घरों के माहौलियात और उसकी ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आज हमारी माँ और बहनें जो हैं वो दीनी उमूर से हट करके गैर दीनी उमूर के ऊपर अपने काम को अंजाम दे रही हैं। वो नमाज़ों से दूर है, वो ज़िक्र अस्कार से दूर है, वो दीनी उमूर से दूर है, वो कुरान मजीद की तिलावत से दूर है। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस घर के अंदर बददीनी होगी, जिस घर के अंदर बुरे माहौल होंगे, जिस घर के अंदर शैतानियत का असर होगा, जिस घरों के अंदर नमाज और रोज़े से दूर होगी, वहाँ पर माहौल बिगड़ेगा ही, और वहाँ पर शैतानियत उसके दिलो दिमाग पर सवार होंगे, और नतीजा यही निकलेगा कि उनकी औलादों पर बुरे असरात का माहौल पैदा होगा। और बच्चे के बिगड़ने का सबसे पहली चीज़ जो है वो यही सब चीज़ें हैं कि माँ बाप से बच्चा दर्स और सबक लेता है। इसलिए कि आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बच्चे के लिए इल्म की पहली सीढ़ी होती है। लेकिन माँ का माहौल अच्छा हो, माँ अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे, अच्छे अखलाक में रखें। आपने सुना होगा कि जो बुज़ुर्गों के कौल और उसके अक़वाल थे और उनकी माएँ थीं, किस तरीके से अपने बच्चों को तालीम व तरबियत दी कि नमाज़ों के लिए उसको जो है मसल्ले पर खड़ा करती थी, और उसके बाद में फिर जा कर के नीचे में कोई शीरी चीज़ जो है ना रख देती थी। लेकिन एक मरतबा का वाक़या है कि कहीं दूर जो है ना चली गई, अचानक याद आया कि आज मेरा बच्चा जब नमाज़ पढ़ेगा और मसल्ला को हटाएगा और वो चीज़ें जब नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि आज वो दिल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और आज के बाद में जो है वो नमाज़ों से दूर हो जाएगा। चुनांचे उसने खुदा से दुआ किया, रब्बे जुल जलाल से दुआ किया, कायनात ने दो आलम के सामने में अपने हाथों को फैलाया और कहा कि अल्लाह आज हमारी लाज को रख लीजिए, आज हमारी इज़्ज़त को रख लीजिए। चुनांचे अल्लाह तबारक तआला ने उनकी दुआ को कबूल किया, और जैसे ही नमाज़ों को पढ़ करके वो बच्चा अपने मसल्ले को उठाता है तो देखता है कि यहाँ पर शीरी चीज़ मौजूद है। वो खाता है और उसके बाद में मसल्ले को मोड़ देता है। चुनांचे जब उसकी माँ आती है, अहवाल पूछती है कि आज तुमने नमाज़ कैसे पढ़ी,
तो उन्होंने कहा कि जैसे रोज़ पढ़ता था वैसे ही पढ़ी। तो कुछ मिला कि नहीं मिला? फरमाया कि हाँ, आज सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ और शीरी चीज़ और मीठी चीज़ मिली। तो ये माँ की तरबियत का असर है, ये माँ के माहौल का असर है, ये माँ के अखलाक का असर है कि दीनी उमूर की तरफ माँ कैसे अपने बच्चों को जो है लगाती है। लेकिन आज हमारा मामला उल्टा है, आज हमारा मामला बरक्स है। आज हम अपने हाथों से अपने बच्चे को 5 हाथ का मोबाइल दे देते हैं ताकि हमारा बच्चा माहौल में, गेम में और लग़वियात में, लहवो लईब में और दीगर चीज़ों के अंदर खेल करके खुद सोचते हैं कि हम सुकून में आ जाएंगे, और समझे कि नहीं। लेकिन दरअसल पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ बच्चों का बर्बाद हो रहा है, और आखिर में जो है ना माँ की भी ज़िंदगी जो है ना तबाह कुन रास्ते पर जो है ना पहुँच जाती है। और वही माँ शिकायत करती है कि आज मुझे घरों से निकाला गया, आज मुझे दरों से निकाला गया, आज मुझे भीख मांगने पर मजबूर किया। लेकिन आपने कभी पहले नहीं सोचा कि हम अपने बच्चों को आला और अच्छे और बेहतर तालीम और तरबियत और बुज़ुर्गों की सोहबत में इस बच्चे को कैसे तालीम दे करके इसके परवान और इसकी शबाबियत को चढ़ाना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें भी और आपको भी और सारे लोगों को इस बात पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। वक़्त वस्सलाम मनव्वर आलम रहमानी।